बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इनकम टैक्स एडजुडिकेशन सिस्टम। हमारे वो लॉयर्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी सूदमंद लेक्चर होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम इसमें ये बताएंगे कि इनकम टैक्स की रिटर्न किन किन के लिए फ़ाइल करना मैंडेटरी है। इसमें इनकम टैक्स की रिटर्न हर साल जो इंडिविजुअल्स हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं जिनको फर्म्स कहते हैं उनके लिए 30 सितंबर लास्ट डेट होती है। हर महीने की, हर साल की 30 सितंबर को उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। इसी तरह जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स का जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर है, और ये दोनों के लिए पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। और पिछला जो उनका साल होता है जिसको टैक्स ईयर कहा जाता है 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को वो ख़त्म होता है, तो उस पीरियड की उन्होंने रिटर्न फाइल करनी होती है। अब वो कौन लोग हैं जिनके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? इसमें सबसे पहले तमाम कंपनीज आ जाती हैं, उसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सनस यानी फर्म्स, इंडिविजुअल्स वो जिनकी इनकम 4 लाख या उससे ज़्यादा है तो वो लाइबल फॉर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के लिए लाइबल होंगे। इसी तरह एनपीओस तमाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इसके अलावा वो अफराद जिनके पास 500 स्क्वायर यार्ड की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी प्लॉट है, उनके लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इसी तरह अगर किसी के पास 200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है या इससे ज़्यादा का, इसी तरह अगर किसी के पास 1000 सीसी का व्हीकल है या इससे ज़्यादा सीसी का व्हीकल, तो इसी तरह नेशनल टैक्स नंबर अगर किसी ने लिया है उनके लिए, और इन तमाम लोगों के लिए। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे अगर किसी का कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियल मीटर है तो उसके लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना लाजमी है, मैंडेटरी है। अब हर वो फर्द जिसका हमने बताया है कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अगर वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसके लिए अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या पेनल्टीज हैं। इसमें जो पेनल्टी है, मिनिमम जो पेनल्टी है वो 40,000 तो है ही है कि 40,000 रुपया पेनल्टी है फॉर नॉन फाइलर। और अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल है और उसकी सैलरी 5 मिलियन या इससे कम है तो उसके लिए 5,000 पेनल्टी है। इसके अलावा ये मिनिमम पेनल्टीज हैं, ये तो लगनी है। इसके अलावा 0.1% पर डे ऑफ जो उसका डिफ़ॉल्ट पीरियड है उसका पेनल्टी लगेगी, लेकिन ये पेनल्टी मैक्सिमम 50% जो उसकी टैक्स चार्जेबल बनता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो लिहाजा जो लोग रिटर्न नहीं फाइल करते तो उनको ये पता होना चाहिए कि 40,000 जो है एक रिटर्न ना फाइल करने की पेनल्टी है। अब जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये अंडर सेक्शन 177 ये इख्तियार है कि वो आपकी रिटर्न्स का डिटेल ऑडिट करे, या अगर वो ये समझता है कि आपकी रिटर्न्स में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आपकी असेसमेंट की जा सकती है, यानी जो आपने डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर है आपका उसको अमेंड किया जा सकता है, तो वो सेक्शन 122 के तहत आपको नोटिस भेज सकता है। तो रिटर्न जो आपने सेक्शन 114 के तहत फाइल की है उसकी जो असेसमेंट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लफ्ज़ हम इसमें अमेंडमेंट इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए अमेंडमेंट इस्तेमाल करते हैं कि जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 114 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो वो डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर समझा जाता है अंडर सेक्शन 120 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और उस डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर में या तो आप अंडर सेक्शन 177 उस का ऑडिट कर सकते हैं या उस डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर की आप अमेंडमेंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 122 5 या 5A के तहत। अब ये पहला स्टेप है, अगर आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास हो जाता है जो आपका ऑडिट हुआ या अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के जरिए आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास हो जाता है, तो इसमें आपके पास जो पहली और फर्स्ट रेमेडी है वो ये है कि आप कमिश्नर अपील को अपील फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 127 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। विद इन 30 डेज आपको ये अपील फाइल करनी होती है। इसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है और पूरा एक प्रोसीजर लॉ में दिया हुआ है, और इसका अपील फ़ी है, वो सारा प्रोसीजर आप अडॉप्ट करके तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ द ऑर्डर या पासिंग ऑफ द ऑर्डर
आपने 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करनी है बिफोर द कमिश्नर अपील। अब अगर कमिश्नर अपील आपके अगेंस्ट फैसला कर देता है या डिपार्टमेंट के खिलाफ फैसला करता है, तो दोनों में से जो भी एग्रीव्ड पार्टी है तो वो अपील फाइल करेगी बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, और वो अपील आपको विद इन 60 डेज 60 दिन के अंदर अंदर आपको वो अपील फाइल करनी होती है। इसका भी एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दिया हुआ है, रूल्स में दिया हुआ है, और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूल्स हैं उसमें भी दिया हुआ है। तो उस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे आप अपील फाइल करते हैं बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू विद इन 60 डेज, और इसकी भी अपील फी वगैरह आप जमा करवाते हैं। अगर आपके खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल भी अगेंस्ट कर देता है या डिपार्टमेंट के खिलाफ करता है, तो जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो विद इन 90 डेज रेफरेंस फाइल करेगा बिफोर द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। और रेफरेंस, चूँकि जैसे कि नाम से भी क्लियर है कि रेफरेंस से मुराद रेगुलर अपील नहीं है, ये रेफरेंस एप्लीकेशन है, और रेफरेंस एप्लीकेशन है against any question of law arises out of the order of the appellate tribunal। तो यानी अगर आपका appellate tribunal के ऑर्डर से कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है तो उस क्वेश्चन को लेके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में आप रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।